बीते कुछ सालों में कई ऐसी फसलें खेतों में और ऐसा खाना प्लेटों में लौट आया है जिन्हें कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल भुला दिया गया था। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जैकलिन हॉक्स कहती हैं, मोटे अनाज को खेत में और प्लेट में वापस लाने के लिए और इस पर लगे भूली हुई फसल के टैग को हटाने के लिए ठोस वैश्विक प्रयास की जरूरत है। साल 2018 को भारत में ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया। इसके अलावा भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल लोगों को मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही खेती के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। मोटे अनाज खराब मिट्टी में भी उपज सकते हैं और उन्हें तुलनात्मक रूप से कीटनाशक की भी उतनी जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर हॉक्स के मुताबिक मोटे अनाज तेजी से चलन में लौट रहे हैं। इन्हें स्मार्ट फूड के तौर पर पहचाना जा रहा है क्योंकि वे धरती के लिए, किसानों के लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। वो कहती हैं, इन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये अधिक तापमान में आसानी से बढ़ते हैं। ये फसल किसानों के लिए अच्छी हैं क्योंकि इनकी पैदावार दूसरी फसलों की तुलना में आसान है और साथ ही ये कीट पतंगों से होने वाले रोगों से भी बचे रहते हैं। मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं क्योंकि इनमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। अध्ययनों के मुताबिक बाजरे से मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार होता है। ये कैल्शियम, जिंक और आयरन की कमी को दूर करता है और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है। इस बात में अचरज नहीं है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ मोटे अनाजों को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत में करीब 8 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं। हर साल करीब 1.7 करोड़ लोग हृदय रोग के कारण दम तोड़ते हैं और देश में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनमें आधे से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में भारत देश से कुपोषण को खत्म करने के लिए मिलेट रेवोल्यूशन की बात कही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए ये असंभव काम नहीं होगा क्योंकि सालों से मोटा अनाज भारतीयों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के निदेशक विलास टोनपी के मुताबिक मानव जाति को पुराने वक्त से जिन खाद्यान्नों के बारे में जानकारी रही है वो जौ और बाजरा जैसे मोटे अनाज हैं। वे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी बाजरे आदि की पैदावार होती थी। 21 राज्यों में इसकी खेती की जाती है और हर राज्य और क्षेत्र के अपने किस्म के अनाज हैं जो न सिर्फ उनकी खाद्य संस्कृति का हिस्सा है बल्कि उनके धार्मिक अनुष्ठानों का भी हिस्सा है। भारत प्रतिवर्ष करीब 1.4 करोड़ टन बाजरे की पैदावार करता है। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश भी है। विलास टोनपी के मुताबिक लेकिन बीते 50 सालों में कृषि योग्य भूमि घटकर 3.8 करोड़ हेक्टेयर से 1.3 करोड़ हेक्टेयर ही रह गई है और इसी के साथ 1960 के दशक में होने वाले बाजरे की पैदावार आज 6% पर आ गई है। विलास टोनपी बताते हैं, उस समय तक भारत खाद्य सहायता प्राप्त कर रहा था और अपनी एक बड़ी आबादी के पोषण के लिए अनाज का आयात करता था। खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए और कुपोषण पर काबू पाने के लिए भारत में हरित क्रांति हुई और उसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्मों को उगाया जाना शुरू किया गया। भारत में 1960 और 2015 के बीच गेहूं का उत्पादन 3 गुना से भी अधिक हो गया और चावल के उत्पादन में 800% की वृद्धि हुई, लेकिन इस दौरान बाजरा जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन कम ही बना रहा। डॉक्टर हॉक्स कहती हैं, बीते सालों में चावल और गेहूं की उपज बढ़ाने पर बहुत अधिक जोर दिया गया और इस दौरान बाजरा और कई दूसरे पारंपरिक खाद्य की उपेक्षा हुई और जिसकी वजह से उनका उत्पादन प्रभावित हुआ। वह कहती हैं, इन्हें पकाना इतना आसान नहीं है और आज के समय में किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है। दशकों से इनका बेहद कम इस्तेमाल किया जा रहा है। बाजार ने भी इनकी उपेक्षा ही की है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आपकी प्लेट में अलग अलग स्वाद और अलग अलग तरह के पोषण तत्वों का होना बहुत जरूरी है। वे कहती हैं, ऐसा करने के लिए जिन फसलों को भुला दिया गया उन पर भी चावल, गेहूं और दूसरी व्यावसायिक फसलों की तरह ही ध्यान देना होगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्वार बाजरा अब धीरे धीरे चलन में लौट रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने इन मोटे अनाज को दोबारा से चलन में लाने के लिए कई तरह के उपाय सुझाए थे और उनकी सुझाई रणनीति के परिणाम भी अब दिखने भी लगे हैं। डॉक्टर टोनपी के अनुसार पिछले 2 सालों में बाजरे की मांग में 146% की वृद्धि दर्ज की गई है। मोटे अनाज जैसे बाजरा आदि से बने कुकीज, चिप्स,
पफ और दूसरी चीजें सुपरमार्केट और ऑनलाइन स्टोर्स में बेचे जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाखों लोगों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से बाजरा और मोटा अनाज दिया जा रहा है। कुछ राज्यों में दोपहर के खाने में भी इन मोटे अनाजों से बने व्यंजन परोसे जा रहे हैं। मोटे अनाज के लिए लोगों में बड़ी दिलचस्पी तेलंगाना राज्य के आदिवासियों के लिए वरदान से कम नहीं है। पी आइला आसिफाबाद की 10 महिलाओं के उस समूह में से एक हैं जिन्हें रूरल डे केयर सेंटर में बच्चों को दिए जाने वाला भोजन बनाने की ट्रेनिंग दी है। अपने गांव से फोन पर मुझसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे खाना बनाने में लगने वाली हर जरूरी चीज की लिस्ट बनाती हैं और मसालों के बारे में लिखती हैं। वह बताती हैं कि अगस्त में उन्होंने मोटे अनाज से बना 12 टन मीठा और नमकीन व्यंजन बेचा है। आइला कहती हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि लोगों का चाव मोटे अनाज के प्रति क्यों बढ़ रहा है, लेकिन वह इस बात से खुश हैं कि जिस अनाज को वह जीवन भर अपने मुख्य आहार के रूप में लेती रहीं, उसे अब और लोग भी पसंद कर रहे हैं।